हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्री ऑपरेटिव केयर। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। ऑपरेशन और सर्जरी, इसमें निम्न प्रकार की परिभाषित किया जाता है। इसकी इंट्रोडक्शन है। सर्जरी विज्ञान की एक कला है जिसमें किसी रोग, चोट या किसी विकार का चीरा लगाकर अंतरांगों में परिवर्तन कर उपचारित किया जाता है। सर्जरी के दौरान दी जाने वाली 3 चरणों में होती है। केयर जो है 3 चरणों में होती है। ऑपरेशन पूर्व देखभाल, ऑपरेशन के दौरान देखभाल, ऑपरेशन के बाद देखभाल। इन सभी को मिलाकर परिक्रिया देखभाल प्री ऑपरेटिव केयर भी कहते हैं। इस अध्याय के प्री ऑपरेटिव केयर के बारे में दिया गया है। शल्य क्रिया पूर्व देखभाल वह सभी कार्य होते हैं जो कि पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार करने के लिए किए जाते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर में निम्न कार्य शामिल होते हैं। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। फर्स्ट है लिखित सहमति प्राप्त करना। नेक्स्ट है पेशेंट की एंजाइटी को कम करना। नेक्स्ट पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट स्तर को सामान्य रखना। फोर्थ है रोगी के पोषण स्तर को सामान्य बनाए रखना। 5 रोगी के कीमती सामान हटवाना। 6 शल्यक्रिया स्थल या भाग को तैयार करना। 7 रोगी के ऑपरेशन में पूर्व संभव कार्य। नेक्स्ट है रोगी को शल्यक्रिया पूर्व की दवाएं देना। नेक्स्ट रोगी की समस्त जांच तैयार करना। नेक्स्ट रोगी को ओटी में भेजना। लिखित सहमति प्राप्त करना, इसके कुछ पॉइंट हैं। सर्जरी से पूर्व पेशेंट को प्राय सर्जरी के बारे में पता होता है कि उसे भी इसके बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट को सर्जरी के प्रोडक्ट लाभ एवं संबंधित कॉम्प्लिकेशनों के बारे में भी बताना चाहिए। नेक्स्ट है यदि पेशेंट अवश्य है या अनपढ़ है या फिर मंद बुद्धि का है तो सभी बातों को रोगी के किसी समझदार रिश्तेदार को बतानी चाहिए। इसके बाद पेशेंट के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर साइन करवाने चाहिए। नेक्स्ट है यदि पेशेंट अनपढ़ है तो अंगूठा भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है सदैव एक गवाह के हस्ताक्षर भी लिए जाने चाहिए जिससे सारी बात बतानी चाहिए। गवाह पेशेंट में अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट इसके साथ ही रोगी के किसी निकट संबंधी यथा माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई बहन किसी के भी साइन करा लेने चाहिए। यदि पेशेंट की आयु 18 वर्ष से कम है तो इसके साक्ष्यों में हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट सभी हस्ताक्षर लेने से पूर्व सहमति पत्र अच्छी तरह भर लेना चाहिए। 2 पे है पेशेंट की एंजाइटी को कम करना। सर्जरी से पूर्व पेशेंट को एंजाइटी होना सामान्य बात होती है, परंतु इसे कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि कई बार पेशेंट ओटी में ले जाने के बाद घबरा जाता है, हाइपर टेंशन में आ जाता है और सर्जरी हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। इसके बाद कम से कम के लिए इसके पॉइंट है पेशेंट को ऐसे दूसरे पेशेंट को मिलवाना चाहिए जिससे सर्जरी हो चुकी है। नेक्स्ट है पेशेंट को ओटी के बारे में भी बताना चाहिए। नेक्स्ट दर्द नहीं होने का विश्वास दिलाना चाहिए। यदि पेशेंट को धार्मिक हो तो भगवान पर विश्वास करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट को उसके परिजनों से मिलने देना चाहिए। नेक्स्ट परिजनों को भी बता देना चाहिए कि पेशेंट से मिलते रहना आवश्यक, चिंता की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है पेशेंट को सकारात्मक व्यवहार करें एवं विश्वास विकसित करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है पेशेंट को किसी दूसरे मरते हुए पेशेंट को अवॉइड करने का प्रयास करें। नेक्स्ट पेशेंट के सवालों को सकारात्मक एवं सही उत्तर दें।
पेशेंट को मनपसंद फिल्म या संगीत सुनने के लिए कहें। पेशेंट को मजबूत बनने के लिए कहें। थर्ड पॉइंट है पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखना। सर्जरी से पूर्व पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल सामान्य बनाए रखना। नेक्स्ट है पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में पानी देना, पदार्थ लेने के लिए कहना। नेक्स्ट ब्लड केमिस्ट्री रिपोर्ट के आधार पर यदि आवश्यक हो तो आईवी फ्लूइड प्रोवाइड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट को यूरिन करने के लिए करने में यदि परेशानी हो तो कैथेटराइजेशन भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यदि पेशेंट एनजी ट्यूब से भोजन ले रहा है तो इसे साफ रखना चाहिए, पर्याप्त पदार्थ लेने के लिए कहना चाहिए। यदि किसी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो तो डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, करेक्ट करें। यदि ऑर्डर हो तो पेशेंट को एनपीओ रखना चाहिए। 4 पॉइंट है पेशेंट को पर्याप्त पोषण प्रदान करना। फर्स्ट है इसका पॉइंट है सर्जरी से पूर्व पेशेंट की हेल्थ कंडीशन ठीक होनी चाहिए, अतः पेशेंट को सही न्यूट्रिशन देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पेशेंट को रिच प्रोटीन डाइट दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पेशेंट के भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स होने चाहिए। नेक्स्ट यदि आवश्यक हो तो विटामिन सप्लीमेंट भी दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट की पसंद या रुचि का यदि संभव हो तो ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट यदि संभव हो तो पेशेंट को दिन में कुछ व्यायाम करने के लिए कहना चाहिए। भूख लगे तो भोजन में रुचि बने रहे। नेक्स्ट है पेशेंट को भोजन आकर्षक रूप से परोसना चाहिए। नेक्स्ट भोजन ताज़ा एवं स्वादिष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट भोजन से पर्याप्त मात्रा में रेशे होने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो मिल्ड लिक्विड भी दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट की ओरल हाइजीन में मेंटेन करनी चाहिए। 5 पॉइंट है पेशेंट के कीमती सामान को हटवाया जाना चाहिए। इसके पॉइंट है सर्जरी से पहले पेशेंट के कीमती आभूषण हटा देने चाहिए। इन सभी आभूषण को पेशेंट के सभी नज़दीकी रिश्तेदार को दे देने चाहिए, हस्ताक्षर लेने चाहिए। नेक्स्ट है यदि किसी बड़े गहने का हटाना संभव ना हो तो सुनार को बुलाकर उससे के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट को इन्हें हटवाने का कारण बताना चाहिए। नेक्स्ट यदि किसी छोटे गहने से कान की बाली, नाक की कांटा यदि हटाया ना जा सके तो पेशेंट को ओटी से भेजने से इसे डिस्ट्रोप्रेलेंट लगा लें। सर्जरी से पहले पेशेंट को यदि आवश्यक हो तो इंटरमेंटेंट ना पहनने के लिए कहना चाहिए। 6 पॉइंट है पेशेंट की सर्जरी साइट को तैयार करना। इसका पॉइंट है सर्जरी से पहले सर्जरी साइट को तैयार करना है। इसके लिए एक स्थान से या बाल को रोए हटाए होते हैं। इसके लिए हेयर रिमूव क्रीम लगाने की सलाह दी जानी चाहिए, क्योंकि रेजर से बाल साफ करते समय चीरा लग सकता है। यदि हेड या एयर की सर्जरी होनी है तो हेयर रिमूव का उपयोग करना चाहिए और नाई को बुलाना चाहिए। सावधानीपूर्वक बाल हटाना चाहिए। नेक्स्ट है यदि आवश्यक हो तो साइट को ढककर रखना चाहिए। नेक्स्ट सर्जरी साइट पर किसी प्रकार का निशान लगने से बचना चाहिए। पेशेंट को इसके बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट सर्जरी साइट को आवश्यक होने पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को साफ किया जाना चाहिए। 7 पॉइंट है सर्जरी से पूर्व किए जाने वाले कार्य। इनमें से कई ऐसे कार्य हैं सम्मिलित हैं कि सर्जरी से पूर्व किए जाते हैं। नीमा, कैथेटराइजेशन, प्यूगल पिलाना, सॉल्यूशन करना,
IV लाइन लगाना इत्यादि। यदि आवश्यक हो तो सारी तरह करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। इसका पॉइंट है इन प्रोडक्टों को करते समय एसेप्टिक टेक्निक्स का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी प्रोडक्ट्स के सही ऑर्डर लेने चाहिए। इनको कारणों को पेशेंट को बताना चाहिए। इनको क्या करने में नर्सिंग नोट्स को अवश्य लिखें। 8 पॉइंट है रोगी को सर्जरी की प्रेमेडिकेशन देना। सर्जरी से पहले पेशेंट को प्राय कुछ दवाई दी जाती है, इन्हें देना आवश्यक होता है। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में इस ड्रग्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। ऐसे पेशेंट की जिनकी कल सर्जरी होनी है, उनकी दवाएं अलग से देनी चाहिए। प्री मेडिकेशन के निम्न दवाएं हो सकती हैं: एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉयड, एनीमा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हार्ट डिजीज ड्रग, प्री एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक ड्रग के लिए PAC ऑर्डर पढ़ना चाहिए एवं फिर इन्हें पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। डायज़ेपाम, लिथाज़ेपाम यदि लिखा हो तो एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक की AST जांच कर आवश्यक करनी चाहिए, फिर फुल डोज दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है प्री मेडिकेशन प्रोवाइड करने के बाद इन्हें पेशेंट केयर चार्ट में अवश्य नोट करना चाहिए। 9 पॉइंट है पेशेंट फाइल तैयार करना। इसका पॉइंट है यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। सर्जरी से पहले पेशेंट की सभी इन्वेस्टिगेशन चेक कर लेनी चाहिए, जैसे सभी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन रूटीन, माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन, यूरिन कल्चर टेस्ट, एसिड फास्ट बैसिलाई टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, पेट स्कैन, RGU प्लस MCU, IPVP, बोन स्कैन, एक्टिव प्रोटीन टेस्ट, ब्लड ग्रुप टेस्ट। अब नेक्स्ट है अब पेशेंट फाइल तैयार की जाती है जिसमें निम्न शामिल होते हैं। इसके पॉइंट है पेशेंट को एडमिशन शीट, नेक्स्ट है पेशेंट को OPD कार्ड, नेक्स्ट पेशेंट को रिटर्न कॉन्सेंट, डॉक्टर्स नोट, नर्सिंग नोट्स, ऑपरेशन नोट्स के लिए पेपर, PAC चेकअप, नर्सिंग नोट्स के लिए पेपर, सभी इन्वेस्टिगेशन चेक लिस्ट इत्यादि। 10 पॉइंट है पेशेंट को OT में भेजना। इसका है पॉइंट सुबह या जब ऑर्डर हो तो पेशेंट को नर्सिंग ऑर्डर के साथ OT भेजना चाहिए। नेक्स्ट है इस पेशेंट की फाइल, मेडिसिन इत्यादि पेशेंट के साथ भेजे जाने चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट फाइल में यहाँ सेफ्टिंग नोट अवश्य डालने चाहिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगला चैप्टर में पढ़ाऊँगी आपको एनेस्थीसिया एजेंट्स, संवेदनाहारी दवाएं या कारक। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगी मैं आपको। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।